हाय इंग्लिश लवर्स। तो आज मैं एक और ट्रेजिडी लेकर आ चुकी हूँ जो कि है किंग लेयर बाय विलियम शेक्सपियर। तो लेट्स स्टार्ट इट। किंग लेयर बाय विलियम शेक्सपियर जो कि है एक और ग्रेटेस्ट शेक्सपियरियन ट्रेजिडी बेस्ड ऑन मिथोलॉजिकल लेयर ऑफ ब्रिटेन। लिखा गया था 1605 और 6 फर्स्ट पब्लिश किया गया है 1608। 5 एक्ट प्ले है और कैटेस्ट्रॉफी है। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब एंडिंग में जो होगा ट्रेजिडी ड्रामा में, कोई भी ट्रेजिडी ड्रामा में एंडिंग में जो दिखाया जाएगा उसको कैटेस्ट्रॉफी कहा जाता है। तो ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला नोट करके रखना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं जो कि है प्लॉट ऑफ द प्ले। प्लॉट ऑफ द प्ले पहले है किंग लेयर फॉल इन द ट्रैप ऑफ फ्लैटरी, हिज ईगो इक्वेट फ्लैटरी विथ लव दैट कॉज हिज डाउनफॉल। ये वाला बहुत ही छोटा सा प्लॉट है। ये पूरा मीन्स इलेबोरेट करने के लिए मैं आप लोगों को एक्ट वाइज समझा दूंगी कि ये वाला क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। किंग लेयर जो कि अपने चापलूसी बेटियों को समझने के कारण अपने छोटे बेटी मीन्स अपने काइंड हार्टेड लवेबल बेटी को ना समझने के कारण ही लास्ट में उनको रियलाइज़ हुआ कि उसकी छोटी बेटी ही बहुत अच्छे थे अपने 2 चापलूस बेटी से। तो ये वाला मैं पूरा समझा दूंगी। नेक्स्ट है The story is derived from the legend of Lear of Britain, a mythological pre-Roman Celtic king. Okay, ये वाला नोट कर लेना। George Bernard Shaw wrote, "No man will ever write a better tragedy than Lear, because King Lear was the finest tragedy than any other tragedies. Because the play King Lear was loved by audience due to his deep observation on the nature of human suffering." ये है असली वाला रीज़न। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब नोट करके रखना। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टराइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल किंग लेयर जो कि ओल्ड किंग ऑफ ब्रिटेन है और ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट में भी है और उनके 3 बेटियां हैं जिनमें से गॉनरिल है बड़े बेटी, वो बहुत ही चापलूस है, ग्रीडी है, रूथलेस है। रेगन है उनके छोटे बेटी, वो भी सेम अपने गॉनरिल की तरह भी है। अब यहाँ पर है कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी। ये उन 2 बेटियों से चापलूस नहीं है लेकिन बहुत ही अलग है, बहुत लॉयल है और ट्रू लव भी करते हैं अपने फादर से। अब आते हैं हम लोग ड्यूक ऑफ एल्बनी जो कि गॉनरिल के हस्बैंड, और वो गॉनरिल से बहुत ही अलग है, बहुत ही काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन हिज वाइफ रूथलेस एक्शन। ड्यूक ऑफ बर्गंडी में मैं बाद में आती हूँ, पहले जाते हैं ड्यूक ऑफ कॉर्नवल कौन है? रेगन का हस्बैंड। वो रेगन की तरह ही बहुत ही चापलूस टाइप के इंसान है, बहुत ही वायलेंट और क्रूअल इंसान भी है। ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो कि कॉर्डेलिया के मैरिज प्रपोजल के टाइम आए थे, और ये किंग ऑफ फ्रांस ये भी आए थे प्रपोजल के टाइम में, बट इनका शादी किंग ऑफ फ्रांस से हुआ है। कैसे हुआ है वो ड्रामा में बता देंगे। अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर जो कि एक नोबल मैन है, किंग लेयर का लॉयल भी है, और इनके भी 2 बेटे हैं, और ये भी किंग लेयर के तरह अपने 2 बेटे को मिसजज किए थे। तो 2 बेटे के तरफ जाते हैं हम लोग। ये फर्स्ट बेटे हैं एडगर जो कि एल्डर सन है और लेजिटिमेट सन ऑफ ग्लुकेस्टर। ये ग्लुकेस्टर को बहुत प्यार करते हैं कॉर्डेलिया की तरह ही, बहुत ही सिंपल और काइंड हार्टेड है। और एक और है एडमंड जो कि इलेजिटिमेट सन है, चापलूस बेटा है, और ही इज़ कनिंग, पावर हंग्री, रूथलेस, एंड ही ऑल्सो गॉट अटेंशन फ्रॉम गॉनरिल एंड रेगन। नेक्स्ट है अर्ल ऑफ केंट। अर्ल ऑफ केंट एक नोबल मैन है, लॉयल है, और उसने कायस के तरह मीन्स डिसगाइज होकर आए थे। डिसगाइज का मतलब है मीन्स सच कर आए थे, कायस की तरह एक पुअर मैन की तरफ सच कर आए थे। फूल जो कि किंग लेयर के एक डिवोटेड कंपेनियन है। तो चलो हम लोग एक्ट्स में घुसते हैं। फर्स्ट एक्ट पहले क्या हुआ था?
पहले अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर अपने इलेजिटिमेट सन एडमंड को इंट्रोड्यूस कर रहे थे किसके सामने, कोर्ट में, अर्ल ऑफ केंट के सामने, जहाँ पर किंग लेयर भी मौजूद थे। किंग लेयर जो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, उसका रिटायरमेंट भी हो चुका था। तो अब उन्होंने समझा कि अपने 3 बेटियों को अपने किंगडम बांट देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे वैसे नहीं बांटेंगे। कोर्ट के सामने उन्होंने क्या डिक्लेरेशन लिया है कि अपने बेटियों को पूछे है कि तुम अपने पापा से कितना प्यार करते हो। अगर वो लोग सही सही जवाब दे तभी किंगडम बांटेंगे। तो उसमें से गॉनरिल और रेगन, जो कि इतना चापलूस लड़कियां थी कि अपने पापा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसे झूठ कहा था कि इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि कोई भी दुनिया के कोई भी प्यार नहीं कर सकते, जिससे किंग लेयर को बहुत अच्छा लगा सुनने में। और किंग लेयर का एक बुरी आदत है कि किंग लेयर बहुत ही अच्छे बात सुनने की बहुत आदत है, जिसके कारण छोटे बेटी को रियलाइज़ भी नहीं कर सके थे। तो अब कॉर्डेलिया को जब पूछे तब कॉर्डेलिया तो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। उन्होंने कहा कि पापा, मैं आपको इतना प्यार करता हूँ जो एक बेटी करते हैं, एक डॉटर करते हैं। अब पापा को आया बहुत गुस्सा। अब गॉनरिल और रेगन को किंगडम बांट दिए गए, लेकिन कॉर्डेलिया को मिला ही नहीं। कॉर्डेलिया को क्या किया, उसको बैनिश कर दिया, उसको डिज़ोन कर दिया, बाहर ही निकल दिया है। तो जिसके कारण किंग ऑफ फ्रांस और किंग ऑफ बर्गंडी जो कहाँ है, वहाँ पर ड्यूक ऑफ फ्रांस ने कॉर्डेलिया को मान ली और कॉर्डेलिया के ऑनेस्टी के कारण ही उससे शादी कर ली। लेकिन ड्यूक ऑफ बर्गंडी, जो कि एक और चापलूस और ग्रीडी आदमी थे, वो कॉर्डेलिया को शादी नहीं की, क्योंकि कॉर्डेलिया को कुछ मिला ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे शादी करके। तो इससे कारण किंग ऑफ फ्रांस ने कॉर्डेलिया से शादी कर ली और वो ब्रिटेन के लिए चले गए। बस कॉर्डेलिया का बात ख़त्म। अब हम लोग आते हैं किंग लेयर की तरह। किंग लेयर जो अपने 2 बेटी गॉनरिल और रेगन को अपने किंगडम बांट दिए और प्लान किए कि उन लोगों के एक दिन एक जन के घर में रहेंगे। अब वो लोग इतना चापलूस है, अपने पापा के साथ वो लोग क्या करेंगे वो हम लोग अगली एक्ट्स में ही देखेंगे। तो चलो, इनमें से एक्ट 1 ख़त्म हो गया। अब हम लोग जाते हैं एक्ट 2। एक्ट 2 में क्या है, एडमंड जो कि अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर का इलेजिटिमेट सन है, उन्होंने क्या किया है, एडगर के बारे में अपने पापा को बहुत ही बुरा भला कह दिया है कि एडगर बहुत ही शैतान लड़का है और अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर एडगर के कारण बहुत मुसीबत में है। मींस आपके बेटे आपको मान देना चाहते हैं, जिसके कारण अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर ने भी अपने 2 बेटे को मिसजज किया और एडमंड को घर में रखा और एडगर को खोजने निकले। तब उसी कारण एडगर क्या करेंगे, एडगर घर छोड़कर चले गए और उन्होंने क्या किया, एडगर ने अपने आप को कायस की तरफ, मीन्स एक पुअर मैन कायस की तरफ डिस्गाइज होने के बाद कोई भी एक छोटे से घर में रहना शुरू की। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ल ऑफ केंट, जो कि वो भी कॉर्डेलिया के पास खड़े थे। तो अर्ल ऑफ केंट किंग लेयर को बोले कि आपने ये अच्छा नहीं किया, अपने छोटे बेटी जो आपको ज़्यादा प्यार करते हैं उसको कुछ ना देकर। तब भी किंग लेयर नहीं माने और अर्ल ऑफ केंट को भी वहाँ से भगा दिया। तो अर्ल ऑफ केंट भी निकल गए। अब उसके बाद अर्ल ऑफ केंट, सॉरी एडगर का मैं एक मीन्स गलती से कायस बोल दिया। एडगर कायस की तरफ डिस्गाइज नहीं थे, वो एक बेगर की तरफ डिस्गाइज थे, और कायस की तरफ डिस्गाइज थे ये अर्ल ऑफ केंट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब हम लोग आते हैं वो कायस की तरफ डिस्गाइज होकर फिर से किंग लेयर के किंगडम में आए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं गॉनरिल। अब किंग लेयर ने कहा है कि अपने किंगडम मीन्स अपने किंग के नाम करने के लिए कुछ तो नहीं है, तो उसने क्या सोचा, अपने 100 आर्मीज़ को लगने को सोचा ताकि वो किंगडम मीन्स अपने आप को किंग समझने लगे।
अब जब अपने 100 आर्मीज को लेकर एक दिन गोनेरिल के घर गए थे, तब क्या हुआ, गोनेरिल ने बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया अपने पापा को और कहा कि आपको क्या ज़रूरत था 100 आर्मीज़ लाने के लिए, आप एक काम करो, आपको अगर इस घर में रहना है तो 50 आर्मीज़ रखना है, मीन्स कम कर देना है। जिससे उसको बहुत ही ख़राब लगा, किंग लेयर को बहुत ख़राब लगा और उन्होंने गोनेरिल के घर छोड़कर रेगन के घर गए। रेगन एक और चापलूस लड़की है, उन्होंने क्या किया, गोनेरिल तो 50 रखने को कहा। गोनेरिल को कैसे पता चला कि किंग लेयर आने वाला है, मीन्स रेगन को गोनेरिल ने पहले ही लेटर भेज दिया था रेगन को कि पापा तुम्हारे घर आएंगे अब 100 आर्मीज़ लेकर। लेकिन रेगन को वो पसंद नहीं आया। रेगन ने बोल दिया कि अगर पापा को घर में रहना है तो 50 तो नहीं 25 आर्मीज़ रखना है। एक जन बोले थे 50 और एक जन बोल रहे हैं 25। ये नोट करके रखना कितना आर्मीज़ रखने को बोले थे। तो जिसके कारण किंग लेयर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने घर छोड़ दिया और इतने तेज़ तूफान में किंग लेयर और जो उसके डिवोटेड कंपेनियन फूल ढूंढने लगे कहाँ पर उन लोगों को रहना है। आप लोग को समझ में आया कैसा चापलूस बेटियाँ थे किंग लेयर के, अपने पापा को रहने ही नहीं दिया। तो किंग लेयर को इन मीन्स बहुत ही तूफानों में घर खोजने लगे कहाँ रहना है। तो इससे एक्ट 2 ख़त्म हो जाता है। हम लोग जाते हैं एक्ट 3। एक्ट 3 में है किंग लेयर को इतने मुसीबत में देखकर कॉर्डेलिया को एक लेटर आया कि उसके पापा बहुत मुसीबत में है। तो उन्होंने क्या किया, कॉर्डेलिया अपने जो आर्मीज़, फ्रांस के जो आर्मीज़ लेकर पापा के पास गए उसे बचाने के लिए। तो उसे से ही किंग लेयर डिवास्टेड हो गए और बहुत ही रिग्रेट करने लगे कॉर्डेलिया को रिजेक्ट करके, क्योंकि कॉर्डेलिया को समझ में आ रहा था, रियलाइज़ कर रहा था। तो उसके बाद Lear wandered the countryside with Fool and Kent. Lear goes mad at the height of the great storm. ये वाला मैं पहले ही समझा दे चुकी हूँ। Lear and Fool run while on the hill until Gloucester takes them into a hut for shelter. Gloucester कौन है? एडगर ग्लूकेस्टर। उन्होंने जो बेगर की फॉर्म में होकर जो शेल्टर लिया है उसी शेल्टर में इन दोनों को घुसाए थे, लेयर को और फूल को। अब उसके बाद ग्लूकेस्टर टेक्स द हेल्प ऑफ केन, अर्ल ऑफ केन के पास हेल्प लेने गए टू गेट देम अवे टू द कोस्ट वेयर कॉर्डेलिया हैज़ लैंड विद द फ्रेंच आर्मी टू फाइट फॉर हर फादर अगेंस्ट हर सिस्टर्स। कॉर्डेलिया अपने पापा के मुसीबत को बचाने के लिए पापा को हेल्प करने निकले। तभी अर्ल ऑफ ग्लूकेस्टर अर्ल ऑफ केन को कहा कि उनके पापा को भी कॉर्डेलिया के पास ही भेज देना चाहिए। तभी यहाँ पर जो विलन्स है, विलन में क्या है, एडमंड जो ग्लूकेस्टर के इलेजिटिमेट सन है, उन्होंने पहले ही गोनेरिल और रेगन को मैसेज देना शुरू कर दिया है। मीन्स उन दोनों को कोटिंग करते रहते हैं, गोनेरिल को और रेगन को। तभी उन्होंने जो रेगन का हस्बैंड है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, रेगन के ही तरह बहुत ही चापलूस इंसान है, उनको एडमंड ने पहले ही बोल चुके हैं कि अर्ल ऑफ ग्लूकेस्टर अर्ल ऑफ कैन को बोलकर फ्रांस जाने का प्लान कर रहे हैं ताकि कॉर्डेलिया अपने पापा को बचा सके या किंग लेयर को कॉर्डेलिया के पास भेज सके। ये ड्यूक ऑफ कॉर्नविल जिन्होंने किंगडम को लिया है, ये सोचने के बाद, ये सुनने के बाद इतना गुस्सा आया कि अर्ल ऑफ ग्लूकेस्टर के दोनों आँखों ही निकाल दिए थे, मीन्स वायलेंट किए हैं, दोनों आँखों निकाल दिए। फिर भी अर्ल ऑफ ग्लूकेस्टर अपने कामों में जारी रखा, वो छोड़ा नहीं। और अर्ल ऑफ ग्लूकेस्टर का जो सर्वेंट थे वो गुस्से से ड्यूक ऑफ कॉर्नविल को स्टैप कर दिए, कॉर्नविल को मार चुके। इसी से एक्ट 3 ख़त्म होता है। हम लोग घुसते हैं एक्ट 4 में। एक्ट 4
एक्ट 4 में यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेयर टेक्स अ शेल्टर वेयर एडगर स्टे। लेयर जहाँ एडगर के शेल्टर में रहा है। द मैड किंग द फुल एंड डिस्गाइज बेगर बिकम अनलाइकली कंपेनियन। समझ में आए। एडगर फाइंड हिज फादर ग्लुकेस्टर वॉन्डरिंग द हेल्थ अलोन एंड इन एगोनी। एडगर जो अपने फादर को ढूंढ रहे थे, अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर को, और जो कि बहुत ही मीन्स हेल्थ अलोन थे और बहुत ही एगोनी से गुज़र रहे थे, बहुत ही गुस्से से गुज़र रहे थे। फॉर एडगर टेक्स अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर टू द कोस्ट वेयर ही मीट्स लेयर। कोस्ट में लेकर गए अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर को, जहाँ पर किंग लेयर से मुलाकात हुआ। ग्लुकेस्टर नाउ रीयूनाइट विथ एडगर डाइज क्वाइटली। ग्लुकेस्टर जहाँ पर एडगर थे वहाँ पर मिलने आए और उसके आंखें चले जाने के कारण वो भी धीरे धीरे मर चुके। ठीक है, तो अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर का पार्ट ख़त्म। अब नेक्स्ट आते हैं कौन बचा हुआ है, लेयर और कॉर्डेलिया। विथ केन्स हेल्प लेयर इज़ रियूनाइटेड विथ कॉर्डेलिया। अब केंट, अर्ल ऑफ केंट ने लेयर को भेजा कहाँ, उस फ्रांस में जहाँ पर कॉर्डेलिया के साथ मुलाकात हुआ। इससे एक्ट 4 ख़त्म होता है। अब हम लोग जाते हैं एक्ट 5। एक्ट 5 जो कि लास्ट सीन है। इस सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैटास्ट्रॉफी है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। एक्ट 5 में जब किंग लेयर फ्रांस में गए कॉर्डेलिया के साथ मीट करने के लिए, तभी द फ्रेंच फोर्स ओवरकम बाय एल्बनीज आर्मी लैंड बाय एडमंड। एडमंड ने पहले ही प्लान करके कुछ फ्रेंच फोर्स भेजे थे, कहाँ पर, एल्बनी के कोस्ट में, मीन्स एल्बनी के आर्मी की तरफ कुछ फ्रेंच फोर्सेस भेजे थे ताकि वहाँ पर जाकर किंग लेयर को मार सके। किंग लेयर को मारने का एक अटैक मीन्स प्लान था और कॉर्डेलिया को भी मार सके। तभी किंग लेयर और कॉर्डेलिया को कैप्चर कर लिया उन लोगों ने, फ्रेंच फोर्स ने। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, कैप्चर करने के बाद वो लोग फ्रेंच फोर्स के हाथों में ही थे। अब यहाँ पर गॉनरिल और रेगन जो कि किंग लेयर के 2 चापलूस बेटियाँ, अचानक से एडमंड के ऊपर अटेंशन लगने लगा, मीन्स प्यार हो चुका था। अब जिसके कारण गॉनरिल और रेगन 2 जन ही बहुत ही मीन्स चापलूसी के कारण बहुत जेलस भी थे एडमंड के ऊपर अटेंशन देने के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, एडमंड तो मीन्स क्या करते हैं वो लोग, मीन्स लड़कियों को अटेंशन देते हैं और अपने काम करा लेते हैं। अब गॉनरिल ने जब देखा रेगन ने इतना अटेंशन दिया है, तब गॉनरिल ने गुस्से के कारण अपने बहन सिस्टर रेगन को पॉइजन ड्रिंक पिला दिए और कुछ चीज़ मीन्स पॉइजन से मिला हुआ कुछ खाना खिला दिया और रेगन का डेथ हो चुका है। अब गॉनरिल भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एडमंड भी गॉनरिल को छोड़ चुके थे। अब गॉनरिल कुछ नहीं कर सकते, इसलिए गॉनरिल ने भी अपने आप को मार दिया है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं एडगर में। एडगर who was disguised as a loyal knight challenged एडमंड to a duel and wound him badly। अब एडगर और एडमंड ये दोनों भाइयों का लड़ाई हुआ, जहाँ पर एडमंड मर चुका है और एडगर जीत चुका है। तो एडमंड का चैप्टर ख़त्म, गॉनरिल और रेगन का भी चैप्टर ख़त्म। अब कौन बचा हुआ है, लेयर बचा हुआ है, कॉर्डेलिया, अर्ल ऑफ केंट और ड्यूक ऑफ एल्बनी, ये 4 जन बचा हुआ है। अब यहाँ पर जब एडमंड मर जाने वाला था, तब एडमंड ने कुछ प्लान्स बोल चुके थे ड्यूक ऑफ एल्बनी को, और साथ ही साथ ड्यूक ऑफ एल्बनी ने अपने फोर्सेस को मीन्स अपने आर्मी को सीधा फ्रेंच जाने को कहा, क्योंकि फ्रेंच फोर्स उन दोनों को कैप्चर कर चुके थे और बहुत ही देरी होने के कारण फ्रेंच फोर्स ने फ्रेंच फोर्स ने पहले ही लेयर और कॉर्डेलिया को कैप्चर कर चुके थे। जब तक ड्यूक ऑफ एल्बनी अपने आर्मी को लेकर फ्रेंच दौड़े, वो बहुत देर हो चुके थे। तभी देखा कि किंग लेयर अपने बेटी को हाथों में लेकर बहुत ही डीप सॉरो में अपने बेटी को लेकर रो रहे थे। बेटी मर चुके थे अपने फ्रेंच फोर्स के हाथों में। वो अपने हाथों में ऐसे पकड़कर मीन्स उठाकर उसको बहुत स्टेज के सामने
खड़े होकर बहुत ही रो रहे थे, क्योंकि उसे इतना गिल्टी फील हो गया है कि अपने बेटी को ना समझने के कारण आज उनके बेटी को मीन्स छोड़ देना पड़ा। मीन्स उसके बेटी का लॉस हुआ है, उसका लॉस हुआ है अपने बेटी को छोड़कर। उससे बहुत ही रोए और साथ ही साथ रोने के कारण और बुढ़ापे के कारण वो भी साथ ही साथ बेटी के साथ मर गए। तो चले गए ये दोनों। अब कौन बचा हुआ है? ड्यूक ऑफ एल्बनी और एडगर बचा हुआ है। तो ड्यूक ऑफ एल्बनी, एडगर और अर्ल ऑफ केंट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एल्बनी सजेस्ट केंट एंड एडगर टू रूल। केंट, अर्ल ऑफ केंट और एडगर को कहा था ये किंगडम रूल करने के लिए, लेकिन केंट ने छोड़ दिया। केंट बोला मैं नहीं करूँगा, मैं सर्वेंट हूँ, सर्वेंट ही रहूँगा। लेकिन एडगर ने एग्री कर ली। एडगर बोले कि मैं किंगडम को संभालूंगा। तो दे आर लेफ्ट टू रिकॉग्नाइज द किंगडम एंड रिजॉल्व द सिविल वॉर। तब फिर से पहले जैसा एडगर मीन्स किंगडम को संभालने लगे, लेकिन अब किंग लियर या कॉर्डेलिया या गोनेरिल रेगन नहीं है, एडगर अपने किंगडम को फिर से पहले जैसा संभालने लगे। तो ये हुआ आज के पूरे ट्रेजेडी ड्रामा का मीन्स ड्रामा किंग लियर। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा मेरे बोलने से या मेरे वीडियो दिखाने से, तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करना, ताकि और भी फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। और नेक्स्ट दिन मैं इन दोनों का, पहले का ओथेलो और ये किंग लियर का कुछ फैक्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ रेडी रहिएगा वो फैक्ट्स देखने के लिए, क्योंकि वही एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो समरी में बोल दी। अब इसके बाद के दिन में सैटरडे या नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं कुछ फैक्ट्स दूंगी, कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।